हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वीईसी स्टडीज। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 के लिए चैप्टर 3 मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.2। इससे पहले हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, तो आप उसको जरूर देखिए, ओके। और इजीली समझ में भी आ जाएगी। तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है? ए मैट्रिक्स दे रखी है, बी मैट्रिक्स दे रखी है एंड सी मैट्रिक्स दे रखी है। फाइंड द फॉलोइंग ए प्लस बी। तो मतलब कि यहां पर हमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में a प्लस बी हमें फाइंड करना है। तो a हमारा कितना है? 2 4 3 2, ओके, ये चीज हो गई। एंड प्लस यहाँ पर 1 3 -2 एंड 5। ये नॉर्मली बस ऐड हो जाएगा मींस 2 + 1 तो 3 हो गया, फिर 4 + 3 7 हो जाएगा, 3 + -2 तो 1 आ जाएगा, 2 + 5 तो ये 7 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया a प्लस बी। फर्स्ट पार्ट डन। अब सेकंड देखो, सेकंड में क्या कर रखा है? माइनस करना है। तो सेकंड पार्ट हमारा क्या है, यहां पर a माइनस ऑफ b। अब a का वैल्यू कितना है? 2 4 3 2, ये चीज हो गई। एंड माइनस यहां पर आ जाएगा 1 3 -2 एंड 5, ये चीज हो गई। अब देखो 2 - 1 मतलब कि 2 - 1 4 माइनस ऑफ 3 4 -3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 माइनस और माइनस मतलब कि 3, ये माइनस और माइनस, तो यहां पर -2 इस तरीके से मेंशन कर देंगे। 2 - 5 2 - 5, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ओके। अब यहां पर देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो 1, इसको सॉल्व करेंगे तो 1, और यहाँ पर 3, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, ओके। और यहाँ पर माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया a माइनस ऑफ b। तो हमारा सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट। अब थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है? 3a माइनस c। तो सबसे पहले हम 3a फाइंड करते हैं। 3a क्या हो जाएगा? 3 और a हमारा क्या है? 2 4 3 2 2 4 3 2, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी बच्चे। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 6 12 9 एंड 6, ये चीज आ जाएगा। अब हमें क्या परफॉर्म करना है? 3a माइनस c। तो 3a हमारा ये आ गया जो कि ये था, है ना। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 6 12 9 6, ये हो गया। एंड माइनस c कितना है? -2 5 और 3 4। अब बस माइनस करना, 6 माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, मतलब कि चलो मेंशन ही कर देते हैं। 6 माइनस एंड -2, फिर 12 -5 और फिर 9 माइनस ऑफ 3 9 माइनस 3 और फिर 6 माइनस ऑफ 4। तो ये फाइनली कितना आया? देखो 6 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 8 बन गया, तो ये 8 आ जाएगा। 12 में से 5 गए, ये 7 होते हैं। इसमें से इसको माइनस करेंगे, मतलब 9 में से 3 गए तो 6, और देखो 6 में से 4 गए तो 2। तो ये जो आया ये हमारा क्या हो जाएगा? 3a माइनस c, ओके। तो ये हमारा कंप्लीट, सही से लिख देते हैं 3a माइनस c, डन। तो 3 पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए, इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे करते हैं, ओके। अब यहां पर क्या देखा है? फोर्थ पार्ट में मल्टीप्लाई करना है a b का, ओके। तो यहां पर देखो a b, पहले यहां पर लिखते हैं हम a को। तो कितना देखा है? 2 4 3 2, ये आ जाएगा। और b हमारा क्या है? 1 3 -2 एंड 5, ये चीज हो जाएगी। अब देखो इसमें होता क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम चलता है, ओके। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो यहाँ पर 2 1 2 हो जाएगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, बीच में तो प्लस आता है लेकिन यहाँ पर कितना हो जाएगा? माइनस का 8 हो जाएगा, ओके। 4 2 8। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 और फिर प्लस 4 4 5 20, ओके। ये कंप्लीट। अब सेकंड फर्स्ट करेंगे तो 3 और फिर यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर 2 2 4 माइनस का हो जाएगा, ओके। तो सेकंड फर्स्ट कंप्लीट, सेकंड करते हैं। तो 3 3 9 और यहाँ पे कितना जगह? प्लस का 10। तो ये जो आया ये हमारा क्या होगा? ए बी। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे? इसको ऐड कर दो, बस ऐड लेस जो भी हो रहा है। यहाँ पर देखो माइनस का 6 आ जाएगा, और यहाँ पर 26 हो जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा, और यहाँ पर 19 हो जाएगा। तो ये हमारा ए बी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट। अब यहाँ पर फिफ्थ पार्ट में क्या कर रखा है? बी ए क्या रखा है। अब बी आगे लिखा है तो हमें पहले बी ही लिखना पड़ेगा, ओके, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर हमारा क्या है? 1 3 -2 एंड 5, ये हो गया। एंड 2 4 एंड 3 2,
इसको लिखते हैं, जो कि हमारा क्या होगा बी ए। अब बी ए जब चलेगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, देखो फर्स्ट ऑफ फर्स्ट कॉलम तो 2 2 2 1 और 2 की मल्टीप्लाई, तो यहां पर क्या आ जाएगा 1 इंटू 2, तो 2 और 3 3 जा 9, फिर 1 की मल्टीप्लाई 4 से तो 4 हो गया, 3 2 जा 6 आ जाएगा, बीच में प्लस ही आता है, ओके -4 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि सेकंड एंड फर्स्ट करेंगे तो माइनस का 4, और फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ओके। और फिर सेकंड जब करेंगे तो -8, और फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे तो प्लस का 5 2 जा 10, ये चीज आ जाएगी। अब देखो भाई यहाँ पर कितना हो गया 11, यहाँ पर कितना हो गया 10, यहाँ पर भी 11 आ जाएगा क्योंकि ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हमें क्या मिले, क्या बी ए। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अच्छा एक चीज और, यहाँ पर जैसे कि ये हमने ए बी निकाला था, है ना, ए बी हमारा ये आया था और बी ए ये आया है, तो ये दोनों कभी इक्वल भी नहीं होते हैं, ठीक है, बस एक केस को छोड़कर, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, तो ये भी प्रूव हो गया, ठीक है। बस ये एक जगह प्रूव हो जाते हैं, जैसे कि ए आई और इक्वल टू आई ए, मतलब आई मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, तभी मल्टीप्लाई करोगे तभी ये आपस में इक्वल होगा, अदरवाइज इक्वल नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया, इसके सारे पार्ट भी कंप्लीट हो गए, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, कंप्यूट द फॉलोइंग, मतलब कि फर्स्ट पार्ट में इसको ऐड करना है, तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, ए प्लस ए करेंगे तो 2a हो जाएगा, ओके, b प्लस बी 2b हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी तो ये 0 हो जाएगा, ओके, और फिर a प्लस ए 2a हो जाएगा, तो ये कंप्लीट फर्स्ट पार्ट डन। ऐसे ही कर दो डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब यहां पर इस पे आ जाओ, यहां पर देखो दिस वन प्लस दिस, मतलब कि यहां पर हमारा आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये चीज कंप्लीट, ओके। फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, तो यहां पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc ये आ जाएगा। अब यहां पर चलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2ac बन जाएगा, ओके। और फिर यहां पर ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 2ab हो जाएगा। तो देखो भाई यहाँ पर ये फॉर्मूला बन गया इसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर का और a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसी तरीके से b प्लस सी का होल स्क्वायर और a प्लस सी का भी होल स्क्वायर आ जाएगा, ओके। तो यहां पर हमारा क्या बना, a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहां पर b प्लस सी का होल स्क्वायर, और यहां पर a प्लस सी सॉरी माइनस सी का होल स्क्वायर और यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो भाई ये हमारा फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, ओके। अब इसका थर्ड पार्ट में क्या देखा है, यहां पर भी हमें ऐड ही करना है, तो सिंपल डायरेक्टली हम ऐड करेंगे, ओके। तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, देखो 1 माइनस का और प्लस का 12, तो ये बन गया हमारा 11, 4 प्लस 7 ये भी 11, माइनस 6 प्लस 6 0 हो जाएगा, 8 प्लस 8 तो ये 16 हो गया, एंड 5 प्लस 0 5, 16 प्लस 5 21, एंड 2 प्लस 3 तो ये हमारा 5 हो गया, 8 प्लस 2 10, फिर 5 प्लस 4 9। देखो ये डायरेक्टली हमने कर दिया खत्म, ओके। अब यहां पर आ जाते हैं फोर्थ पार्ट में क्या लिखा है, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, मतलब कि ये जो है ये इससे प्लस हो जाएगा, मतलब कि cos स्क्वायर x प्लस ऑफ साइन स्क्वायर x, फिर साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, फिर यहां पर भी साइन प्लस cos हो जाएगा, मतलब कि साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और फिर यहां पर cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। ये चीज हो गई भाई, ठीक है। अब ये देखा जाए तो ये फॉर्मूला होता है 1 के बराबर होता है, ओके। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, इसके प्लेस पे भी 1 1 1 एंड 1, तो ये डन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है, ओके। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है, कंप्यूट द इंडिकेट प्रोडक्ट्स।
प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई। ओके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट सेकंड, ऐसे जैसे अभी अपने करा था, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सिंपल है, डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे हम। यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ए की मल्टीप्लाई ए से, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। बी की मल्टीप्लाई बी से करेंगे तो प्लस ऑफ बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट। अब फर्स्ट एंड सेकंड चलेंगे, ए की मल्टीप्लाई माइनस बी से, तो माइनस का ए बी हो जाएगा, और बी की मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो प्लस का ए बी आ जाएगा। ओके, तो फर्स्ट कंप्लीट, फर्स्ट सेकंड कंप्लीट, अब सेकंड फर्स्ट करेंगे। ओके, तो माइनस बी की मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो माइनस का ए बी हो गया। फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी तो प्लस का ए बी आ जाएगा। ओके, तो फर्स्ट सेकंड एंड फर्स्ट भी कंप्लीट। अब सेकंड चलो, तो माइनस बी और यहाँ पर माइनस बी, दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, और फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, ये माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है। तो फाइनली बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड जीरो, यहाँ पर भी जीरो, और इसको हम लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से आप सेकंड देखते हैं। सेकंड में देखो फर्स्ट एंड, मतलब कि इसका जो ऑर्डर है वो क्या है इसका जो ऑर्डर है यहां पर क्या है, 3 रोज एंड 1 कॉलम, 3 into 1 हो जाएगा। और इसका ऑर्डर देखा जाए तो 1 into 3 है, 1 into 3। अब इसका कॉलम इसका रॉ सेम होना चाहिए तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, और जो ऑर्डर बन के आएगा वो 3 into 3 का बन के आएगा। ओके, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखो 1 की मल्टीप्लाई 2 से, तो 1 into 2, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम कंप्लीट, फर्स्ट एंड सेकंड 1 into 3 हो जाएगा, फिर 1 into 4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 2 into 2 होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो थर्ड सेकंड कॉलम, मतलब कि सेकंड रो सेकंड कॉलम मींस 3 हो गया, और फिर 2 into 4 हो जाएगा सेकंड एंड थर्ड कॉलम। ओके, अब यहां पर आएंगे हम 3 2 6, मतलब कि 3 into 2, और फिर 3 into 3 होगा, और फिर 3 into 4 हो जाएगा। बस मल्टीप्लाई करके इसको लिख देना है, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कितना जाएगा 2, फिर 3 और 4, फिर 4 6 एंड 8, और फिर 6 9 एंड 12, ये डन। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना है 3 into 3, मतलब कि फर्स्ट मैट्रिक्स के रॉ और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के इक्वल। तो यहां पर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। इसमें भी क्या है, मल्टीप्लाई ही करना है। अब देखो भाई, इसका फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम चलेगा, मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि इसका 2 into 2 है, और इसमें क्या है, यहां पर 2 रोज और 3 कॉलम है, 2 रोज एंड 3 कॉलम, तो इसका कॉलम इसका रॉ सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ओके, तो ध्यान दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम चलेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, तो 1 1 1, और फिर प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। फिर 1 की मल्टीप्लाई 2 से, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम कंप्लीट, अब फर्स्ट सेकंड चलेंगे तो 2, और फिर प्लस माइनस का 6 हो जाएगा, और फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम जब करेंगे तो 3, और फिर प्लस माइनस ऑफ 2 हो जाएगा। तो बल्कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम ये मल्टीप्लाई हो चुके हैं। अब यहाँ पर सेकंड फर्स्ट चलेंगे तो 2 into 1 2, प्लस 3 into 2 6। ओके, सेकंड अब करो तो यहाँ पर 4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। फिर सेकंड थर्ड तो 6 + 3 ये चीज हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा, यहाँ पर -4 हो जाएगा, और यहाँ पर देखा जाए तो ओनली 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 8 13 और 9, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, थर्ड पार्ट कंप्लीट। अब फोर्थ में चलते हैं, 3 into 3 की मैट्रिक्स है, तो इसका ऑर्डर भी हमारा 3 into 3 ही बन के आएगा। ओके, ये चीज इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है ही। तो यहाँ पर ध्यान दो, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम जब करेंगे तो यहाँ पर कितना जाएगा 2 + 0 एंड प्लस 4 के 12, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। ओके, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम कंप्लीट। अब फर्स्ट सेकंड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 6 + 6 और प्लस 0। ओके, क्योंकि 4 की मल्टीप्लाई 0 से हुई तो 0 आ गया। फिर फर्स्ट थर्ड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 + 4 × 12 और फिर 20। ठीक है, 4 5 20। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट सेकंड फर्स्ट थर्ड ये कंप्लीट हो गए। अब सेकंड फर्स्ट करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 + 0 +
5 या 15, ओके, ये कंप्लीट। एंड सेकंड करेंगे तो यहां पर आ जाएगा -9 प्लस 8 फिर प्लस 0, फिर दिस एंड दिस मल्टीप्लाई, तो यहां पर कितना आ जाएगा 15 प्लस 16 प्लस 25, ओके। तो हमारा सेकंड फर्स्ट सेकंड थर्ड भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं इधर थर्ड फर्स्ट पर, तो 4 प्लस 0 प्लस 18, ओके। तो थर्ड फर्स्ट कंप्लीट। अब थर्ड सेकंड करते हैं तो -12 प्लस 10 प्लस 0, तो थर्ड और सेकंड भी कंप्लीट। अब थर्ड पे आ जाओ तो यहां पे कितना हो जाएगा 20 प्लस 20, और फिर 5 6 30, तो भाई ये आ जाएगा हमारा कुछ इस तरीके से। अब यहां पर ऐड करके लिख दो जो हो रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर कितना हो गया 14, ये हो गया 0, ओके। और यहां पर देखो 30 और 40 42 42 हो गया भाई, ठीक है। यहां पर आ गया 18 और यहां पर -1, और यहां पर देखा जाए तो 30 40 50 56 56, एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये हो गया 30 40 50 और 56, ठीक है। और यहाँ पर 22, यहाँ पर देखा जाए तो -2 बचेगा, और यहाँ पर ये हमारा 70 आ जाएगा। तो इसी के साथ हमारा फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब आगे देखेंगे, नोट कीजिए इसे। अब फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। भाई देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, इसका 3 तो रोज हो गए और 2 कॉलम्स हो गए, और यहाँ पर 2 रोज एंड 3 कॉलम, तो मतलब कि इसकी मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है, लेकिन जो ऑर्डर बन के आएगा वो 3 into 3 का बन के आएगा, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, डायरेक्टली कर रहे हैं हम, तो 2 प्लस -1 हो जाएगा। फिर फर्स्ट सेकंड करेंगे तो 0 प्लस 2 हो जाएगा। फिर यहां पर जब करेंगे तो 2 प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब सेकंड फर्स्ट करो 3, और फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो प्लस माइनस ऑफ 2 हो जाएगा, और फिर 0 प्लस 4, और फिर 3 प्लस 2, और फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो -1 और फिर प्लस -1 ही आ जाएगा, और फिर 0 प्लस 2 और फिर -1 और प्लस का 1, ये चीज हो गई भाई मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 2 और 3, ये हो गया 1 4 5, ये हो जाएगा -2, ओके, और ये भी 2, और ये हो जाएगा 0। तो ये कंप्लीट हो गया, जो कि 3 into 3 का ऑर्डर बन के आया, ओके। ऐसे यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका देखो 2 into 3 है, और यहाँ पर 3 into 2 है, तो मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है। 3 into 3 मतलब कि यहाँ पर इसका कॉलम इसका रो सेम है, लेकिन जो ऑर्डर बन के आएगा वो कैसा बन गया, तो 2 into 2 का बनेगा, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, फिर प्लस -1 हो गया, और 3 3 जा 9, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट। फिर फर्स्ट सेकंड करेंगे तो -9, फिर प्लस 0 और प्लस 3, ये चीज आ गई। फिर सेकंड फर्स्ट का 2, फिर प्लस का ये हो गया 0, और फिर प्लस का 3 2 जा 6, ये आ जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस, तो 3 प्लस 0 और फिर प्लस का 2, डन। अब बस इसको कैलकुलेट कर दो। यहाँ पर देखो कितना हो गया 15 माइनस, तो यहाँ पर 14 हो गया, ठीक है, क्योंकि 15 माइनस 1 14, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 6, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पर ये आ जाएगा 5। तो इसका जो ऑर्डर आया वो 2 into 2 का आया, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 के भी हमारे सारे पार्ट कंप्लीट हो गए। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ए और बी एंड सी, देन कंप्यूट ए प्लस बी एंड ए बी माइनस सी, ऑल्सो वेरीफाइड ए प्लस ब्रैकेट में बी माइनस सी एंड ए प्लस बी माइनस सी ब्रैकेट के बाहर। मतलब कि यहाँ पर हमें पहले क्या करना है, ए प्लस बी फाइंड करना है और बी माइनस ऑफ सी फाइंड करना है। पहले इसी को फाइंड कर लेते हैं, तो डायरेक्टली करेंगे हम, ओके। तो यहाँ पर ए प्लस बी इज इक्वल टू, तो यहाँ पर देखो 1 प्लस 3, तो ये 4 हो जाएगा, 2 माइनस 1, तो 1 आ जाएगा, -3 प्लस का 2, तो ये माइनस का 1 बचेगा, और फिर 5 प्लस 4, तो 9 आ जाएगा, 0 प्लस 2,
2 हो जाएगा, 2 प्लस 5 7 हो जाएगा, 1 प्लस 2 3, -1 तो यहाँ तो भाई -1 ही आ जाएगा, एंड 1 प्लस 3 तो ये हमारा हो गया 4। तो ये कंप्लीट ए प्लस बी ये आ जाएगा। एंड अब क्या करना है, b माइनस ऑफ सी, तो b माइनस सी यहां पर करते हैं, तो डायरेक्टली करेंगे। ओके, 3 माइनस 4 तो -1, -1 तो -2, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, 4 माइनस 0 4 ही रहेगा, 2 माइनस 3 तो -1, एंड 5 माइनस 2 3 आ जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 0 माइनस और -2 तो ये प्लस का 2 आ जाएगा। ओके, 3 माइनस ऑफ 3 ये 0 हो जाएगा। तो भाई देखो a प्लस बी ये आ गया, b माइनस सी ये आ गया। अब हमें वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई के लिए यहां पर क्या है, a प्लस बी माइनस सी, ठीक है, इक्वल टू में a प्लस बी माइनस सी, और इसको ब्रैकेट में रख देना। तो पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a प्लस और यहां पर b माइनस सी, तो a हमारा क्या है 1 2 -3 और 5 0 एंड 2, उसके बाद 1 -1 एंड 1, ये चीज आ गई भाई, ठीक है, प्लस का मतलब कि प्लस। अब b माइनस ऑफ सी, b माइनस सी हमारा ये आया था, तो प्लस यहां पर b माइनस सी हमारा -1 -2 और फिर 0 4 -1 3 एंड 1 2 0, ये चीज आ गई। अब इसको प्लस कर दो, प्लस करोगे तो 1 प्लस -1 तो ये आ गया 0, 2 प्लस -2 तो ये कितना आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, -3 प्लस 0 तो ये आ गया हमारा माइनस का 3, 5 प्लस 9 सॉरी हाँ 5 प्लस 4 ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 0 प्लस -1 तो -1 हो गया, 2 प्लस 3 तो ये 5 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो गया, -1 प्लस और फिर 2 तो ये 1 आ जाएगा, 1 प्लस 0 तो ये 1 ही रहेगा। तो भाई ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड के लिए देखते हैं। राइट हैंड साइड के लिए इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं, देन उसके बाद करेंगे। ओके, अब करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, a प्लस बी और फिर ब्रैकेट में माइनस सी हो जाएगा। तो यहां पर a प्लस बी जो आया वो कितना था 4 1 -1 और फिर 9 2 7 और 3 -1 और 4, ये चीज हो गई। फिर माइनस ऑफ सी, सी हमारा क्या था 4 1 एंड 2 0 3 2 और 1 -2 एंड 3, ये चीज आ गई। अब माइनस करना सिंपली, 4 -4 0 1 -1 0 -1 माइनस तो -3 हो गया ये, फिर 9 माइनस 0 9 ही रहेगा, 2 -3 तो -1 आ गया, 7 -2 तो 5 आ गया, 3 -1 मीन्स 2 आ गया, -1 और फिर माइनस माइनस ये प्लस हो गए तो ये प्लस का 1 आ जाएगा, 4 माइनस ऑफ 3 तो ये भी 1 आ गया। तो भाई देखो ये और ये सेम है ना, 0 0 -3 0 0 -3 9 -1 एंड 5 तो ये भी ठीक है, 2 1 1। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही हमें वेरीफाई करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। अब हम 5th देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 ये भी सिंपल सा है। ए मैट्रिक्स दे रखी है एंड बी मैट्रिक्स, कंप्यूट क्या है 3a माइनस 5b। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा 3a और फिर बाद में 5b और फिर दोनों को माइनस करा देंगे। ओके, तो पहले यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो 3a वो क्या होगा 3 से मल्टीप्लाई जब करोगे तो यहाँ पर 2/3 1 5/3 4/3 एंड 7/3 2 एंड 2/3। अब 3 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो जहां पर
डिवाइड में 3 है वो हर जगह से कट जाएगा और 1 और 2 के प्लेस पे वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 आ जाएगा और यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो मतलब कि 3a इज इक्वल टू वो क्या हुआ 2 3 5 1 2 4 7 3 2 6 हो जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। अब 5b निकाल लो, तो यहाँ पर 5b 5 से मल्टीप्लाई, तो वो क्या है 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5, सेम वैसे ही चलेगा, एंड 5 6/5 और 2/5। तो यहाँ पर जब 5 से मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर आ जाएगा 2 3 5 5 बन जा 5 हो जाएगा, बाकी तो हर जगह से कट जाएगा, डिवाइड में है जो 1 2 4 एंड 7 6 एंड 2, ये चीज हो गई जो कि 5b था। अब इसको कंप्यूट करते हैं, 3a माइनस ऑफ 5b। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 3a मीन्स 2 3 5 1 2 4 और 7 6 2, ये आ गया, फिर माइनस का साइन, फिर यहां पर भी 2 3 5 1 2 4 7 6 2। ओके, देखा जाए तो यहां पर सारे एलिमेंट सेम हैं, तो ये जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा, मतलब कि 0 0 0 एंड 0 0 0 माइनस होने पे 0 0 एंड 0, तो ये इक्वल टू हम इसको 0 भी लिख सकते हैं। ओके, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। अब हम 6 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी सिंपल है, ठीक है, और सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दो पहले तो, ठीक है, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, फिर यहाँ पर साइन थीटा एंड cos थीटा हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का साइन थीटा cos थीटा, और फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेम इसमें भी क्या करेंगे साइन की मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन थीटा और फिर cos थीटा, फिर यहाँ पर साइन थीटा cos थीटा और फिर यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। और जब प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखो cos प्लस साइन, मतलब कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर देखो ये प्लस का और ये माइनस का दोनों प्लस होंगे तो ये 0 बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा और फिर साइन स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस का साइन, तो ये चीज आ जाएगी। अब ये जो होता है ये 1 के बराबर होता है, 0 एंड 0 ये भी 1 के बराबर होता है, तो यही फाइनल आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट, आप नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यहां से क्वेश्चन थोड़े अच्छे स्टार्ट होते हैं। फाइंड x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर। तो देखो भाई यहाँ पर क्या देखा है, ये भी एक इक्वेशन टाइप में है, ये भी एक इक्वेशन टाइप में है, तो हमने 10th क्लास में एलिमिनेशन मेथड करा था, तो उसी के जैसे चलेंगे यहाँ पे भी। तो यहाँ पर क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू मैट्रिक्स 7 0 एंड 2 5, ये हो गया। यहाँ पर दे रखा है x माइनस ऑफ वाई इज इक्वल टू, तो यहाँ पर 3 0 0 3 हो जाएगा। अब देखो ये y से y कैंसिल आउट, ओके, तो यहाँ पर कितना बना 2x इज इक्वल टू, इधर ये प्लस हुआ तो ये भी प्लस होगा, 7 और 3 10 0 फिर 2 एंड 5 और 3 8, ये आ गया। अब 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा, मतलब कि डिवाइड में कैसे 1/2 बनेगा, फिर यहाँ पर 10 0 2 8, ये हुआ। और जब डिवाइड करेंगे तो x मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा, 2 से डिवाइड करो देखो कितना आएगा 5 आएगा, फिर 0 फिर 1 और यहाँ पर ये 4 आ जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है, तो मतलब कि ये इक्वेशन 1 मान लो, ये 2 हो गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे पुटिंग x इन इक्वेशन 1, वैसे तो तुम्हारी मर्जी है किसी में भी पुट कर सकते हो, तो x के प्लेस पे कितना आ जाएगा 5 0 1 और 4 और फिर प्लस y इक्वल टू 7 0 2 5,
ओके ये हो गया, इसको उधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो मतलब कि y इज इक्वल टू 7025 और फिर माइनस 5014। अब माइनस कर दो, 7 माइनस 5 2 हो जाएगा, 0 माइनस 0 0 ही हो जाएगा, 2 1 माइनस का तो 1 आ जाएगा, 5 माइनस 4 ये भी 1 हो जाएगा। तो ये हमारा y डन। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट देखेंगे, नोट कीजिए इसे। सेकंड पार्ट भी ऐसे ही करना है, ठीक है। यहां पर देखो क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2340। इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसे, और यहां पर 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 एंड माइनस 1 और 5, इसको 2 मान लेते हैं। ओके कुछ इस तरीके से। अब यहां पर क्या करेंगे हम, मतलब कि इक्वल करेंगे, इसमें कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई, इसमें कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई। जब यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा 6x, फिर प्लस 9y इक्वल टू, अब 3 की मल्टीप्लाई इनसे भी होगी, इनसे होगी तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगी, 6 9 एंड 12 0, इस तरीके से करना है। ओके अब 2 की मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर कितना हो जाएगा 6x प्लस 4y इक्वल टू, अब 2 की मल्टीप्लाई इन सब से, तो यहां पर कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 और फिर माइनस 2 और ये हो गया हमारा 10, इस तरीके से। अब देखो भाई यहां पर अब ये सेम है, माइनस, इसको भी साइन चेंज करो माइनस, और यहां पर इसके आगे भी माइनस आ जाएगा। ओके अब यहां पर 6x से 6x खत्म और यहां पर बचेगा 5y। ओके इस तरीके से। अब देखो 6 माइनस 4 तो 2 बचा, 9 माइनस और माइनस तो ये प्लस हो गया, तो 9 प्लस 4 13 हो जाएगा, 12 माइनस और माइनस ये प्लस का 14 हो जाएगा, और फिर 0 माइनस 10 तो ये माइनस का 10 आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। अब 5 इसके डिवाइड में आ जाएगा। ओके तो मतलब कि y का जो वैल्यू हुआ वो 1/5 और यहां पर 2 13 एंड 14 माइनस 10 ये चीज आ जाएगी। और जब इसमें डिवाइड करेंगे तो y का वैल्यू जो होगा वो 2/5 13/5 और फिर 14/5, और जब यहां पर डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। ओके ये चीज। अब इसकी वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट अप कर देते हैं, तो यहां पर करते हैं पुटिंग y इन इक्वेशन 1, ठीक है 1 में रख देते हैं। तो यहां पर 1 क्या है 2x प्लस 3y और इक्वल टू 2340। ओके अब यहां पर 2x प्लस 3, अब यहां पर ये मैट्रिक्स मीन्स 2/5 13/5 और फिर 14/5 और माइनस का 2 और इक्वल में 2340 ये चीज आ जाएगी। अब इसको उठा के इधर ले आओ तो माइनस का हो जाएगा। ओके तो मतलब कि 2x इज इक्वल टू, पहले तो इसको लिखो 2 3 और फिर 4 0 ये चीज हो गई, एंड माइनस इधर की साइड लाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो इसकी मल्टीप्लाई भी कर दो, 3 2 6/5 और यहां पर 13 3 39 39/5 और यहां पर 14 3 42 अपॉन में 5 और फिर 3 की मल्टीप्लाई यहां पर करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। ओके कुछ इस तरीके से। अब यहां पर हमें सॉल्व करना है 2 माइनस ऑफ, यहां पर 2 माइनस ऑफ 6/5, तो मतलब कि 2 माइनस ऑफ 6/5 जब करेंगे तो 2 माइनस ऑफ 6/5 तो यहां पर एलसीएम लेना पड़ेगा, 10 माइनस ऑफ 6 तो 4/5 आ जाएगा, पहला ये आ जाएगा। दूसरा यहां पर कितना देगा 3 माइनस ऑफ 13 9/5 तो यहां पर 15 माइनस ऑफ 39 अपॉन में 5, जब माइनस करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा 4 एंड यहां पर हमारा आ गया 2। ओके तो 24/5 आ जाएगा, वो भी माइनस का 24/5 ये चीज हो गई। ठीक है इसको हटा देते हैं। अब यहां पर देखो
4 माइनस ऑफ 42/5, 4 माइनस 42/5, यहां पर 20 माइनस ऑफ 42/5, और जब इसको माइनस करेंगे तो ये 22/5 आ जाएगा माइनस का, तो माइनस का 22/5। अब यहां पर लास्ट 0 माइनस और माइनस, तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 6, और ये किसके इक्वल है, 2x के। अब 2 जो आएगा इधर तो वो डिवाइड में आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1/2 और ब्रैकेट में 4/5 माइनस 24/5 और फिर माइनस का 22/5 और ये प्लस का 6। अब देखो जब इधर डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 4/5 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, ऐसे माइनस का 24/5 इंटू 2 और फिर यहाँ पर माइनस का 22/5 इंटू नीचे 2 हो जाएगा और यहाँ पर 6/2 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर इसको कट कर दो, 2 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 12 बचेगा, 11 बचेगा और फिर यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो x का जो वैल्यू आया वो कितना आया, 2/5 और माइनस का 12/5 माइनस का 11/5 और ये 3, तो x का वैल्यू ये आ गया और y का वैल्यू ये आ गया। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। आप नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी अभी जो 7 करा है उसी के जैसा ही है। हमें देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, y का वैल्यू दे रखा है और x का फाइंड करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली y की वैल्यू इसमें पुट अप कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन है 2x प्लस y इज इक्वल टू वो कितना है, 1 0 माइनस 3 एंड 2। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, y की वैल्यू जो है, y मैट्रिक्स जो है हम यहाँ पर रख देंगे y के प्लेस पर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3 2 1 4, ये चीज आ गई है ना, इक्वल में 1 0 माइनस 3 एंड 2। अब क्या करना है, बस इसको उठा के इधर ले आओ, माइनस में आ जाएगा, फिर सॉल्व कर दो, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2, ये चीज हो गई, एंड माइनस का 3 2 1 4, ये चीज आ गया, एंड 2x इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करो, 1 माइनस ऑफ 3 माइनस का 2, 0 माइनस ऑफ 2 तो माइनस 2, माइनस 3 माइनस 1 तो माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, एंड 2 माइनस ऑफ 4 तो माइनस का 2 बचेगा। ओके, अब 2 क्या होगा, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि x इक्वल टू 1/2 और माइनस 2 माइनस 4 एंड माइनस का 2। अब डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या क्या बना, मतलब कि -1 -2 और फिर -1, ये चीज आ जाएगा, यही फाइनल आंसर हो जाएगा x का वैल्यू। ओके, तो नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। देखो क्या दे रखा है, फाइंड x एंड y इफ, जो भी दे रखा है ये, इसके हेल्प से हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ पर क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्टली करो। ओके, 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 3 2 6 0 एंड 2x, ये हो गया, एंड प्लस यहाँ पर क्या है, y 0 1 2 एंड इक्वल में 5 6 1 8, ये चीज है, ठीक है। अब इक्वेशन बना दो, 2 प्लस वाई इक्वल टू 5। अब यहां से y की वैल्यू निकाल दो, इसको उठा के इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 5 माइनस ऑफ 2, ठीक है, तो y इज इक्वल टू 3, ये चीज हो गई। अब यहाँ पर 2x प्लस 2 इक्वल टू 8, मतलब कि पहले इसको लिखते हैं 2x प्लस 2 इक्वल में कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ओके, अब इसको उठा के इधर लाएंगे तो यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 8 माइनस ऑफ 2 हो जाएगा, फिर 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6/2, इसको कट करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, तो मतलब कि x की वैल्यू भी कितनी आ गई, 3 आ गई। ओके, और y भी कितना आ गया, 3 आ गया। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट होता है, आप इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखा है, सॉल्व द इक्वेशन ऑफ x y z एंड t इफ, मतलब कि यहां से हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद हमें किस किस की वैल्यू निकालनी है, x y z एंड t, चारों की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो क्या करो, देखो भाई इसमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई करा दो, पहले यहां पर क्या हो जाएगा
2x हो जाएगा, 2z, 2y एंड 2t। ओके, उसके बाद यहां पर 3 की मल्टीप्लाई करा दो, तो 3 माइनस 3 0 एंड 6, ये हो गया। इक्वल में इसकी भी मल्टीप्लाई करा दो, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 9, 15, 12 और 18, ये आ जाएगा। ओके, अब इक्वेशन बनाओ। इक्वेशन कैसे? 2x प्लस 3 इक्वल टू 9 मीन्स 2x प्लस 3 इक्वल टू 9। अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, इसको उठा के इधर लाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x इक्वल टू 9 माइनस ऑफ 3, तो 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू, ये इसके डिवाइड में आएगा, कटेगा तो 3 बच जाएगा। ओके, तो x की वैल्यू 3। इसी तरीके से अब z की भी निकाल लेते हैं। 2z प्लस माइनस, माइनस का 3 हो जाएगा इक्वल टू 15। ओके, तो 2z इज इक्वल टू, इसको उठा के इधर लाएंगे तो 15 प्लस ऑफ 3 एंड 2z इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा 18। ओके, और z इज इक्वल टू 18/2, इसको कट करेंगे तो z इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। ओके, अब y देखते हैं। y में क्या है? 2y प्लस 0 इक्वल टू 12, प्लस 0 इक्वल टू 12, तो 0 लिखो या मत लिखो, क्या फर्क पड़ता है? यहाँ पर 12 और ये इसके डिवाइड में, तो y इज इक्वल टू 12/2 और इसको कट करेंगे तो y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ओके, अब लास्ट क्या बचा? t की वैल्यू निकालनी है, तो t के लिए यहाँ पर 2t प्लस 6 इक्वल टू 18, इसको उठा के इधर, तो 2t इज इक्वल टू 18 माइनस ऑफ 6 और फिर 2t इज इक्वल टू, ये 12 आ जाएगा और t इज इक्वल टू 12/2, इसको भी कट करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा? t का वैल्यू 6। तो हमारी सारी वैल्यूज आ गई, x आ गया, y ये आ गया, z एंड t, तो सारे कंप्लीट। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। इसमें भी हमें क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। सेम वैसे ही इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2x 3x हो जाएगा और फिर प्लस यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का y और प्लस का y हो जाएगा और इक्वल में 10 एंड 5 हो जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? 2x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एंड y इज इक्वल टू 10 और यहाँ पर 3x प्लस y, 3x प्लस y इज इक्वल टू 5। एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, उसको सॉल्व करो। देखो यहाँ पर इक्वेशन 1 मान लेना और इसको 2 मान लेना, y से y खत्म, यहाँ पर ये 5x हो गया और यहाँ पर ये 15 आ जाएगा। ओके, और 5 इसके डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 15/2, सॉरी 5, इसको कट करेंगे तो 3 एंड x इज इक्वल टू कितना आ गया? 3। अब यहाँ पर क्या करेंगे? पुटिंग x इन इक्वेशन 1 या 2, तो यहाँ पर पुटिंग x इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो 2 इंटू 3 माइनस ऑफ y इज इक्वल टू 10, तो ये बन गया 6 और यहाँ पर माइनस का y इज इक्वल टू 10, इसको उठा के इधर ले आओ, माइनस y इज इक्वल टू 10 माइनस ऑफ 6, तो माइनस y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू -4। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट। ओके, अब 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है? गिवन इक्वेशन दे रखा है एक तरीके से, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z एंड w। ये भी जैसे अभी हमने सारे क्वेश्चंस करे हैं पिछले, वैसे ही ये भी होगा। तो डायरेक्टली करते हैं, इसमें करते हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3x 3y 3z और 3w, ये हो गया। अब इक्वल में ये है क्या? प्लस करना है, तो प्लस करके ही लिखते हैं, x प्लस 4 आ जाएगा और फिर 6 प्लस x प्लस y हो जाएगा, -1, फिर प्लस z प्लस w, z प्लस w और फिर प्लस करना है 2w प्लस ऑफ 3 मीन्स 2w प्लस 3, ये चीज हो गई। अब इसको इक्वेट करते हैं, यहां पर क्या है? 3x इक्वल में x प्लस 4, इसको सॉल्व भी कर देते हैं, तो इसको उठा के उधर ले जाओ, तो 3x माइनस x इज इक्वल टू 4, 2x बच गया, तो 4x इज इक्वल टू, डिवाइड करेंगे तो 2 बच जाएगा, तो x का वैल्यू हमारे पास आ गया। उसके बाद यहां पर नेक्स्ट देखते हैं, 3y इक्वल टू 6 प्लस x प्लस
वाई, वाई को उठा के इधर ले आओ, 3y माइनस ऑफ वाई इज इक्वल टू 6 और x के प्लेस पे x का वैल्यू रख देते हैं प्लस ऑफ 2। यहां पर जो बचा वो कितना बचा, 2y इज इक्वल टू 8। तो y इज इक्वल टू डिवाइड करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, तो हमारा y का वैल्यू भी आ गया। नेक्स्ट z प्लस मतलब कि z 3z इक्वल टू -1, फिर प्लस का z और फिर प्लस का w। अब z को उठा के उधर ले जाओ तो ये क्या आ जाएगा, 3z माइनस z इक्वल टू -1 और यहां पर प्लस का w रह जाएगा, तो ये 2z इक्वल टू -1 और प्लस का w, ये चीज आ गई। ठीक है, इसको यहीं पर होल्ड करते हैं, फिर पहले हम क्या करेंगे, w की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो w की वैल्यू यहां पर निकाल लेते हैं फिलहाल। यहां पर क्या है, 3w इक्वल टू यहां पर 2w और प्लस ऑफ 3, इसको उठा के इधर ले जाओ तो 3w इज माइनस ऑफ 2w इज इक्वल टू 3, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये w इक्वल टू 3 आ जाएगा, तो w की वैल्यू भी आ गई। अब क्या करेंगे, w की वैल्यू इसमें पुटअप कर देंगे। ओके, तो यहां पर पुटिंग w इन above इक्वेशन, तो यहां पर क्या है, 2z इज इक्वल टू -1 प्लस w के प्लेस पे 3 आ जाएगा, तो 2z इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 2/2 होगा तो 1 आ जाएगा। तो देखो भाई, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4, z का वैल्यू 1 और w का वैल्यू 3, यही हमें निकालना था। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या देखा है, इफ fx मींस फंक्शन ये दे रखा है, शो दैट fx fy इज इक्वल टू, अगर हम fx और fy की मल्टीप्लाई करें तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, fx प्लस y के इक्वल आना चाहिए। अब देखो यहां पर क्या है, fx है तो हर प्लेस पर क्या आ रहा है, x आ रहा है। अगर मैं x के प्लेस पे y लिखूं तो क्या आ जाएगा, हर प्लेस पे y आ जाएगा, मतलब कि f ब्रैकेट में y, तो यहां पर हर जगह पे क्या आएगा, cos y माइनस साइन y, ओके एंड 0, फिर यहां पर साइन y, फिर cos y और फिर 0 एंड 0 0 1, ये चीज हो जाएगा। ओके, अब यहां पर देखें तो यहां पर क्या है, x प्लस वाई है, तो अगर मैं x के प्लेस पर x प्लस वाई लिखूं तो हर प्लेस पे क्या आ जाएगा, x प्लस वाई आ जाएगा, मतलब कि f ऑफ x प्लस वाई, तो इक्वल टू यहां पर क्या आएगा, cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई और फिर 0, फिर यहां पर साइन x प्लस वाई और फिर cos x प्लस वाई, 0 0 एंड 1, ये चीज हो जाएगी। ओके, कुछ इस तरीके से। अब यहां पर हमें क्या देखा है, f मतलब कि इसको देखो, यहां पर हम लेते हैं जैसे कि fx और फिर fy इक्वल दे रखा है हमें क्या चीज, f ऑफ x प्लस वाई। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसके इक्वल लाते हैं, मतलब कि ये चीज आना चाहिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद। ओके, तो एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, x fx और fy, ये चीज। ओके, अब पहले इसे लिखते हैं, यहां पर क्या है, cos x माइनस साइन x 0, फिर साइन x cos x 0 एंड 0 0 1, ये चीज हो गया। और फिर मल्टीप्लाई में cos y माइनस साइन y और फिर 0, फिर साइन y और फिर cos y 0 एंड 0 0 1, ये चीज हो गया। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब यहां पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम चलेगा, तो cos की मल्टीप्लाई cos से, तो यहां पर क्या आया, cos x, फिर इसकी मल्टीप्लाई, अच्छा cos x cos y, फिर माइनस, वैसे तो प्लस आता है लेकिन यहां पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, यहां पर साइन x साइन y, और 0 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो प्लस ऑफ 0 ही आ जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट। अब फर्स्ट सेकंड करेंगे, तो यहां पर देखो माइनस और कॉस, मतलब कि माइनस का आ जाएगा यहां पर
cos x और sin y। फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो यहां पर भी माइनस का आ जाएगा sin x cos y, और फिर जीरो से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर हमारा प्लस का जीरो आ जाएगा। तो मतलब कि फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम भी कंप्लीट। अब फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम चलेंगे तो cos की मल्टीप्लाई जीरो से होगी तो जीरो आ जाएगा, फिर माइनस साइन की मल्टीप्लाई इससे होगी तो ये भी जीरो आ जाएगा, और फिर वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी जीरो ही आ जाएगा अगर जीरो से मल्टीप्लाई होगी तो, इस तरीके से। ओके, तो हमारा फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम कंप्लीट। अब सेकंड फर्स्ट करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा साइन एक्स कॉस वाई, फिर बीच में आता है प्लस तो प्लस लगा देते हैं, फिर यहां पर कॉस एक्स साइन वाई, फिर प्लस जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आ जाएगा, फिर यहां पर आ जाओ साइन एक्स माइनस का साइन वाई, तो माइनस यहां पर लगा देते हैं साइन वाई यहां आ जाएगा, फिर बीच में प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, और फिर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आ जाएगा। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम जब करेंगे तो जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही आ जाएगा, फिर प्लस ऑफ यहां पर भी जीरो आ जाएगा, फिर प्लस जीरो की मल्टीप्लाई वन से तो ये भी जीरो हो जाएगा। ओके, तो हमारा सेकंड फर्स्ट कंप्लीट, सेकंड सेकंड कंप्लीट, सेकंड थर्ड कंप्लीट। अब थर्ड फर्स्ट करेंगे। ओके, तो देखो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, प्लस ये भी जीरो, प्लस वन की मल्टीप्लाई जीरो तो ये भी जीरो, फिर यहां पर भी चलेंगे तो यहां पर भी क्या आ जाएगा जीरो, प्लस यहां पर इसकी मल्टीप्लाई जीरो, फिर वन प्लस ऑफ जीरो सॉरी मल्टीप्लाई जीरो तो जीरो। अब यहां पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो जीरो की मल्टीप्लाई जीरो से, फिर जीरो की मल्टीप्लाई फिर जीरो से, और फिर वन की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर प्लस का वन आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारी मल्टीप्लीकेशन तो कंप्लीट। अब देखो यहां पर देखा जाए तो यहां पर हमारा क्या क्या बचेगा cos x cos y माइनस sin x sin y। इसमें से मैं माइनस कॉमन निकाल रहा हूं और इसको मैं पहले लिखूंगा इसको बाद में लिखूंगा। ओके, माइनस कॉमन निकालने के बाद यहां पर क्या आ जाएगा sin x cos y, और फिर प्लस cos x sin y। जीरो लिखने की जरूरत नहीं, और जीरो जीरो प्लस जीरो करेंगे तो यहां पर जीरो ही आ जाएगा। ओके, अब इसी तरीके से यहां पर भी लिखते हैं, यहां पर क्या आ गया sin x cos y प्लस cos x sin y। यहां देखो इस चीज को मैं पहले लिखूंगा इसको बाद में, तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारा cos x cos y माइनस sin x sin y, और यहां पर ये जीरो। अब ये भी इसको भी प्लस करोगे तो जीरो ही आएगा, फिर इसको प्लस करोगे ये भी जीरो आ जाएगा। ओके, और फिर यहां पर जीरो प्लस वन तो यहां पर ये वन आ गया। तो ये हमारी मल्टीप्लीकेशन तो अच्छे से कंप्लीट हो गई। अब क्या करेंगे इसको, यहां पर ये जो है ये फॉर्मूला बनेगा किस किस का cos x cos y माइनस sin x sin y। ये जो फॉर्मूला बना cos x प्लस y का फॉर्मूला बना। ओके, यहां पर देखो ये sin x cos y प्लस cos x sin y, तो ये sin x प्लस y का फॉर्मूला बन जाएगा। बाहर माइनस है तो माइनस लगा देंगे, माइनस का sin x प्लस y, और फिर जीरो तो यहां पर जीरो लिख देंगे। फिर यहां पर भी देखो सेम वही फॉर्मूला जो यहां पर बना था, तो यहां क्या आ जाएगा sin x प्लस y, और यहां पर cos x cos y माइनस sin x sin y, तो यहां पर भी सेम यही चीज आ जाएगा, मतलब कि cos x प्लस y, और फिर जीरो तो जीरो आ जाएगा, और यहां पर क्या है जीरो, और फिर अगेन जीरो, और यहां पर ये वन। तो ये चीज हमारी आ गई, और ये सेम किसके जैसा आ रहा है इसके जैसा है ना, तो हम इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं। तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा f ऑफ x प्लस वाई, ये चीज लिख देंगे। तो हम क्या कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है, तो आप इसको नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में कहते हैं शो दैट फर्स्ट पार्ट इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो,
और ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, है ना, एक तरीके से। यहाँ पर 5 -1 6 7 ये हो गया, और फिर 2 1 3 4। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट सेकंड, ठीक है, डायरेक्टली करते हैं। 5 2 10 माइनस हो जाएगा क्योंकि 3 है, यहाँ पर वैसे तो प्लस आता है लेकिन इसकी वजह से माइनस हो गया। और 5 यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। फिर 6 2 12, और यहाँ पर प्लस का 21, और फिर 6 प्लस 7 चौक 28। ओके, ये चीज आ गई। यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर 7 आ गया, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 33 हो गया, और यहाँ पर देखा जाए तो 8 6 14 34 आ जाएगा। तो ये चीज आ गई। तो लेफ्ट हैंड कंप्लीट। अब राइट हैंड साइड अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, 2 1 3 4। ओके, ये चीज। एंड मल्टीप्लाई 5 -1 6 7। देखा जाए तो एक इसको हम a मानते हैं तो ये b, ठीक है, ये a और b, और फिर यहाँ पर b a हो जाएगा। तो ये तो वैसे ही हमने पहले भी सॉल्व करा था तो इक्वल नहीं आते, ठीक है। फिर भी चेक कर लेते हैं। यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो 5 2 10, फिर प्लस का 6, और यहाँ पर देखा जाए तो माइनस का 2, और प्लस 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 15 प्लस 6 चौक 24 24 हो जाएगा, फिर -3, और यहाँ पर 28 आ जाएगा, 7 चौक 28। तो यहाँ पर 16, यहाँ देखा जाए तो 5 हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो गया 9 39। ओके, और यहाँ पर 25, ये चीज आ गई। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमें प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट। अब हम सेकंड देखेंगे। अब सेकंड पार्ट क्या है, 3 × 3 का है। तो इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर क्या है, 1 2 3 0 1 0 1 1 0। ओके, एंड -1 1 0 एंड 0 -1 1 2 3 4। तो लेफ्ट हैंड साइड की मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम चलेगा तो यहाँ पर -1 आ जाएगा, फिर +0 +6, फिर 1 -2 हो जाएगा, और प्लस का 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 0 +2 और प्लस 4 के 12 मीन्स 12। ओके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम कंप्लीट हो गया। ओके, अब सेकंड फर्स्ट करते हैं। तो पहला है यहाँ पर 0 + 0 + 0, फिर यहाँ पर 0, इसकी मल्टीप्लाई की तो माइनस का 1 ही आ जाएगा, फिर प्लस ऑफ 0 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 0 +1 और फिर +0 हो जाएगा। तो सेकंड फर्स्ट सेकंड थर्ड भी कंप्लीट। अब थर्ड फर्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया, -1 +0 और फिर +0 और फिर 1 -1, और इससे इसकी मल्टीप्लाई हुई तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 0 +1 +0, तो ये चीज हो गई। ओके, तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर हमारा 5 आ जाएगा, यहाँ पर 10 में से 2 गए 8 आ गया, और यहाँ पर 14 हो गया, 0 यहाँ पर -1 और 1 आ गया, -1 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 1। तो मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये आ गई। अब राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड में -1 1 0, फिर 0 -1 1 और फिर 2 3 4। ओके, फिर यहां पर हमारे पास है 1 2 3 0 1 0 1 1 0। वही चीज यहां पर भी है। ये a b अगर लेते हैं तो ये b a होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल नहीं आएगा। ओके, तो यहां पर करते हैं। देखो यहां पर कितना हो गया, -1 +0 +0, फिर -2 +1 और फिर +0, -3, फिर +0 +0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमारा 0 +0 +1 हो गया, फिर 0 -1 और फिर प्लस का 1 हो जाएगा, फिर 0 +0 +0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमारा 2 + 0 + 4
और फिर 4 प्लस 3 प्लस 4 और यहां पर 6 प्लस 0 प्लस 0। ओके, अब इसको सॉल्व कर दो तो यहां पर कितना हो जाएगा माइनस का 1, यहां पर आ गया हमारा माइनस का 1, -3, फिर 1 0 एंड 0 6 और यहां पर हो गया 7 4 11 और 6। तो यहां पर इसके इक्वल नहीं आ रहा, तो मतलब कि यहां पर भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में फाइंड करना है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। अब यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो लेनी है वो इसके बिहाफ पे लेनी होगी। ये 3 इंटू 3 है तो आइडेंटिटी भी कितना लेना होगा 3 इंटू 3 लेना पड़ेगा। तो पहले तो हमें निकालना है ए स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा a इंटू ए करना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर के लिए हम a 2 टाइम्स लिख देते हैं, यहाँ पर 2 0 1 एंड 2 1 3 एंड 1 -1 0, ये चीज आ गई। फिर अगेन इसी को लिख दो 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। अब इसका मल्टीप्लाई फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम करेंगे तो यहां पर कितना आ गया 4 प्लस 0 प्लस 1 टैग लिखा रहे हैं। ओके, फर्स्ट सेकंड तो 0 प्लस 0 और फिर 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस का 1 ही आ जाएगा। फिर यहां पर 2 प्लस 0 प्लस 0, मतलब कि फर्स्ट और फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों कंप्लीट हो गए। अब सेकंड फर्स्ट करते हैं तो यहां पर 4 प्लस 2 प्लस 3 और फिर यहां पर 0 प्लस 1 और इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। ओके, अब यहां पर 2 प्लस 3 प्लस 0, ये भी कंप्लीट। अब यहां पर 2 और फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो माइनस का 2 आ जाएगा और प्लस ऑफ 0। ओके, यहां पर प्लस 0 हो जाएगा, तो मतलब कि यहां पर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट। अब यहां पर देखो 0, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस का 1 और इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो फिर 0 हो जाएगा। फिर यहां पर देखो 1 की मल्टीप्लाई 1 से तो 1, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो माइनस का 3 और फिर 0। इसको सॉल्व करते हैं, देखो यहां पर कितना आ जाएगा 5 -1 2 और यहां पर 6 और 3 9, यहां पर आ गया माइनस का 2, यहां पर आ जाएगा 5 0 -1 और -2। तो ये जो है ये हमारा ए स्क्वायर आ गया। ओके, अब हमें क्या चाहिए 5a चाहिए, तो यहां पर निकाल लेते हैं 5a। तो 5 की मल्टीप्लाई a से 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, तो 5 से जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 10 0 5 10 5 3 5 सा 15, फिर यहाँ पर 5 -5 एंड 0, ये चीज आ जाएगी जो कि हमारा 5a भी आ गया। अब 6i के लिए यहाँ पर क्या चाहिए 6 मल्टीप्लाई में 1 0 0 एंड 0 1 0 0 0 1, तो यहां पर हमारा 6i जो होगा वो कितना आ गया 6 0 0 0 6 0 एंड 0 0 6। ओके, अब क्या करना है, अब इसको इक्वेशन में पुट कर देना है। ओके, इक्वेशन क्या थी ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या थी 5 -1 and 2 9 -2 5 0 -1 -2, ये चीज हो गया। फिर -5a हमारा ये रहा 10 0 5 फिर 10 5 15 और फिर 5 -5 और 0, ये चीज आ गया प्लस 6i हमारा क्या था यहां पर 6 0 0 0 6 0 और फिर 0 0
6, ये चीज आ गई। ओके, अब इसको सॉल्व करना है। यहां पे देखो 5 माइनस 10 और प्लस का 6, फिर -1 माइनस और 0, तो 0 ही हो जाएगा, यहाँ पर भी 0, तो यहाँ पर क्या आया -1 -0 और फिर प्लस का 0, फिर 2 माइनस 5 और प्लस 0, ये चीज आ गई। 9 माइनस 10 प्लस 0, तो ये 0 हो गया। यहां पर माइनस का 2 प्लस -2 और फिर माइनस का 5 और प्लस का 6, ये हो जाएगा 5 माइनस 15 प्लस 0, ये चीज आ गई। फिर 0 माइनस 5, ओके, और फिर प्लस का 0, -1, अब देखो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो 5 आ जाएगा, और फिर प्लस 0, फिर -2 -0 और प्लस का 6, तो इसको सॉल्व कर दो, यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 5 बचेगा और प्लस का 6, तो मतलब कि 1 आ गया। यहां पर -1 आ गया, यहां पर देखा जाए तो माइनस का 3 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1, यहां पर -7 और प्लस का 6, तो -1 हो गया, यहां पर -10 हो जाएगा, -5 और 4 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर देखा जाए तो 0 को तो हटाओ, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 4 बच जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आंसर आ गया। तो यही फाइनल आंसर होगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दे रखा है, a, और हमें प्रूव करके दिखाना है a³ माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0। अब यहां पर भी आइडेंटिटी क्या लेंगे, इसके अकॉर्डिंग, मतलब कि 3 into 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स ली जाएगी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं a³, ओके, लेकिन उससे पहले हमें क्या चाहिए होगा, a स्क्वायर चाहिए होगा। तो a स्क्वायर कैसे आएगा, a into a होगा, ओके। तो यहाँ पर a स्क्वायर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2 टाइम्स लिख के और आपस में मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। तो यहाँ पर 0 2 0 2 1 एंड 2 0 3। अब यहाँ पर भी 1 0 2 0 2 1 एंड 2 0 3, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से, तो 1 प्लस 0 प्लस 2 2 जा 4। अब यहाँ पर 0 प्लस 0 प्लस 0, और फिर यहाँ पर करेंगे तो 2 प्लस 0 प्लस 6 हो जाएगा, एंड दिस वन एंड दिस मीन्स 0 प्लस 2। यहाँ पर 0 प्लस 4 प्लस 0, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0 प्लस 2 प्लस 3, ये चीज होगी, एंड 2 प्लस 0 प्लस 6, और फिर 0 प्लस 0 प्लस 0, और फिर 4 प्लस 0 प्लस 9। तो a स्क्वायर जो हुआ वो क्या आया, देखो 5 और फिर 0 8 2 4 और 5, यहां पर भी 8 हो गया एंड 0, और ये 13 हो जाएगा, ये चीज आ गई, ओके। अब हमें क्या निकालना है, a³ निकालना है। तो a³ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a स्क्वायर इंटू a कर दो, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, a³ मिल जाएगा, ओके। तो फिलहाल इसको हम करते हैं, इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं। हाँ, तो इसमें स्टार्ट करते हैं a³ के लिए। तो a³ के लिए हमारा a स्क्वायर जो है वो क्या है, 5 0 8 एंड 2 4 5 8 एंड 0 13, और a जो है वो क्या है, 1 0 2 एंड 0 2 1 एंड 2 0 3, ये चीज आ जाएगी। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई, मतलब कि अगेन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 0 और 8 दूनी 16, ये हो जाएगा, ठीक है।
एंड फिर 0 0 एंड 0 एंड नेक्स्ट 10 0 8 के 24 24 हो जाएगा एंड 2 प्लस 0 प्लस 10 और फिर 0 प्लस 8 प्लस 0 और फिर यहां पर हो गया हमारा 4 प्लस 15 ये हो जाएगा। फिर यहां पर 8 प्लस 0 प्लस 26 और फिर 0 प्लस 0 प्लस 0 और फिर 16 प्लस 0 प्लस 39 ये चीज आ जाएगा। ओके, अब इसको ऐड कर देते हैं तो हमें a क्यूब मिल जाएगा। तो यहां पर देखो 16 और 5 21 हो गया 21 0 और यहां पर 24 और 10 34 हो जाएगा। ओके, यहां पर 12 हो गया और फिर 8 हो जाएगा एंड यहां पर हो गया हमारा 19 और 23 ये 23 हो गया। यहां पर 8 और 6 14 34 हो जाएगा भाई यहाँ पे। ओके, ये 0 आ जाएगा और फिर यहां पर 39 49 और ये आ गया हमारा 55। ओके, तो a क्यूब हमारा कंप्लीट। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 6a स्क्वायर। तो 6a स्क्वायर के लिए हमें 6 से मल्टीप्लाई करानी होगी a स्क्वायर की। जो a स्क्वायर ये रहा मीन्स 508 और फिर 2 4 5 8 0 13। तो यहां पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 फिर 0 8 6 48 हो जाएगा एंड 2 12 और यहाँ पर 24 फिर 30 फिर 48 फिर 0 और 13 की मल्टीप्लाई करोगे तो 6 3 18 और 6 और 1 7 78 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये आ गया। अब 7a निकालना है तो 7a के लिए क्या चाहिए होगा, हमें 7 की मल्टीप्लाई a से करानी पड़ेगी। a क्या है हमारा 1 0 2 और फिर 0 2 1 और 2 0 3 ये चीज हो गई। अब 7 से जब मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर कितना आ जाएगा 7 0 14 एंड 0 14 7 और फिर 14 0 21 ये चीज आ गया। ओके, उसके बाद हमें चाहिए 2i के लिए क्या करना पड़ेगा, 2i के लिए 2 की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो यहां पर हमारा आ जाएगा 2 0 0 0 2 0 एंड 0 0 2। ओके, कुछ इस तरीके से। अब इसको क्या करना है, यहां पर हमें इक्वेशन में पुटअप करना है। इक्वेशन हमारी क्या है, a का क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस ऑफ 7a और फिर प्लस 2i इज इक्वल टू 0। अब a का क्यूब हमारा ये था मीन्स 21 0 34 और फिर 12 8 23 फिर 34 0 55 ये आ गया हमारा a क्यूब। फिर माइनस 6a स्क्वायर जो कि ये है 30 0 48 12 24 30 48 0 78। ओके, और फिर प्लस का 7a हमारा 7 0 14 फिर 0 14 7 एंड 14 0 21 ये चीज आ गया। फिर प्लस 2i, तो प्लस 2i के लिए 2 0 0 एंड 0 2 0 एंड 0 0 2 ये चीज हो जाएगा। ओके, कुछ इस तरीके से। अब पहले इन दोनों को ही माइनस कर लेते हैं। इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये आ गया हमारा माइनस का 9 0 माइनस 0 ये 0 ही रहेगा। 34 माइनस 48 ये आ जाएगा माइनस का 14
12 माइनस 12 0, 8 माइनस 24 माइनस का 16 बचेगा, 23 माइनस 30 ये बचेगा माइनस का 7, और फिर 34 माइनस 48 अगेन 14 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 0, और यहां पर इसको माइनस करोगे तो यहां पर ये आ गया 3 एंड 2 माइनस का 23। ओके, ये चीज आ गई, और फिर प्लस यहां पर हमें क्या करना है, इसको ऐड ऑन कर दो, मतलब कि 7 और 2 9, फिर 0 14, और फिर 0, इसको ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा, 7 और 0 ये हमारा 7 ही आ जाएगा, उसके बाद 14 आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि 0 है, फिर 0 प्लस 0 0 ही रहेगा, ठीक है, और 21 प्लस 2 23 हो जाएगा। अब इसको माइनस करो, मतलब कि प्लस करना है, माइनस का 9 प्लस का 9 0, इसको भी देखोगे तो ये भी 0, यहाँ पर ये भी 0 आ जाएगा, फिर 0, फिर माइनस का 16 प्लस का 16 0, माइनस 7 प्लस 7 0, और फिर माइनस 14 प्लस 14 0 0 एंड अगेन 0। तो ये जो है ये इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17। क्वेश्चन नंबर 17 ये भी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो a दे रखा है और i दे रखा है। फाइंड हमें क्या करना है, k शो दैट a स्क्वायर के a माइनस 2i, इसकी हेल्प से हमें k का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो भाई यहाँ पर सबसे पहले क्या है a स्क्वायर, तो पहले हम a स्क्वायर ही फाइंड कर लेते हैं। a स्क्वायर क्या होता है, a इंटू a, है ना, जैसा कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था और उससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा था। तो यहाँ पे क्या आएगा 3 माइनस 2 4 माइनस 2, ओके, और यहाँ पर 3 माइनस 2 4 माइनस 2, इसका मल्टीप्लाई करा दो। यहाँ पे क्या होगा 9 माइनस का 8, और फिर यहाँ पर होगा माइनस का 6, और माइनस माइनस ये होता है प्लस, है ना, माइनस 2 ये प्लस का 4 हो गया, और फिर यहाँ पर 12, और फिर यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 8, और फिर यहाँ पर माइनस 8, और माइनस माइनस ये हो गए प्लस का 4। तो मतलब कि ये हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2, और यहाँ पर हमारा 4 आ गया, और यहाँ पर माइनस का 4 आ जाएगा। ओके, तो ए स्क्वायर कंप्लीट। अब हमें क्या चाहिए, के ए चाहिए। तो के ए के लिए के की मल्टीप्लाई हम किससे करा देंगे, ए से, जो कि 3 माइनस 2 एंड 4 माइनस 2 है। अब यहाँ पर जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो के ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3k माइनस 2k 4k और माइनस का 2k, ये चीज हो गई। अब हमें चाहिए 2i, i मीन्स आइडेंटिटी 1001 होता है। अब इसकी मल्टीप्लाई 2002 हो जाएगा। ओके, ये चीज होगी। अब हमें इक्वेशन का यूज करके k का वैल्यू फाइंड करना है। तो k a माइनस ऑफ 2i, ए स्क्वायर की बात करें तो हमारा ये है, मीन्स 1 माइनस 2 4 माइनस 4, ओके, इज इक्वल टू के ए हमारा ये था, मतलब कि 3k माइनस ऑफ 2k 4k माइनस 2k, और हमारा 2i जो आया वो क्या है 20 और फिर 02। अब देखो यहाँ पर इक्वेशन बना लो, 1 इक्वल टू 3 माइनस 2, 1 इक्वल टू 3k और फिर माइनस का 2, ये उधर जाएगा, उधर जाके ये प्लस का हो जाएगा, मतलब कि 1 प्लस ऑफ 2 इज इक्वल टू 3k। अब ये कितना हुआ 3 इक्वल टू 3k, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया 3/3, इसको कट करेंगे तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। हम यही फाइंड करके बताना था। अब हर एक जगह से, हर एक प्लेस से, हर एक पोजीशन से k का वैल्यू 1 ही आएगा, ठीक है। यहां से चेक कर लो, जैसे कि माइनस का 2 और माइनस का 2k इक्वल और फिर माइनस ऑफ 0, तो मतलब कि इसको जब सॉल्व करोगे तो माइनस का 2 इक्वल टू माइनस ऑफ 2k बनेगा, इससे ये खत्म, ये इसके डिवाइड में जाएगा, k इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ऐसी हर पोजीशन से k का वैल्यू 1 ही आएगा। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखो इसमें क्या दे रखा है, इफ ए मैट्रिक्स एंड I is the identity matrix of order 2 show that I plus A इक्वल टू दिस वन। मतलब कि पहले हम इसमें लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड,
तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या होगा, i प्लस a। अब यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होगी वो हमें बोल रखा है 2 ऑर्डर का लेना है। अब वैसे ये नहीं भी बोला होता तो हम 2 ऑर्डर का ही लेते, क्योंकि a हमें कितने ऑर्डर का दे रखा है, 2 इंटू 2 का। ओके, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1 0 0 1, फिर प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद हमें a मैट्रिक्स क्या लेना है, 0 माइनस tan अल्फा बाय 2, tan अल्फा बाय 2 एंड 0। अब इसको ऐड करेंगे तो 1 प्लस 0 1 ही हो जाएगा, 0 प्लस माइनस तो माइनस tan अल्फा बाय 2 हो जाएगा, 0 प्लस tan अल्फा बाय 2, 1 प्लस 0 1 ही आ जाएगा। तो मतलब कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट। ओके, अब राइट हैंड साइड हमारा क्या दे रखा है, लिखते हैं पहले से। राइट हैंड साइड में हमें दे रखा है i माइनस a। ओके, और उसके बाद यहां पर दे रखा है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, और फिर साइन अल्फा और cos अल्फा। ओके, अब यहां पर भी हमें सॉल्व करना है। तो यहां पर देखो i मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यहां पर क्या आ जाएगा 1 0 0 1, और फिर माइनस a जो है हमारे पास वो क्या दे रखा है, 0 माइनस ऑफ tan अल्फा बाय 2 एंड tan अल्फा बाय 2 एंड 0, ये चीज आ जाएगा। इसको रखते हैं ब्रैकेट में, और साथ में हमें क्या दे रखा है, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड cos अल्फा। ओके, ये चीज। अब यहां पर क्या होगा, cos और sin का फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ tan आता है। फिलहाल अभी यहां पर हम क्या लिखेंगे, जैसे कि 1 माइनस 0 तो 1 हो जाएगा, 0 माइनस ऑफ दिस 1 तो ये प्लस का हो जाएगा tan अल्फा बाय 2, एंड 0 माइनस ऑफ 10 तो माइनस का tan अल्फा बाय 2, और 1 माइनस ऑफ 0 1 आ जाएगा। ये चीज आ गई। अब यहां पर cos x का फॉर्मूला लगाना है। वैसे cos 2x का फॉर्मूला होता है cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर x। अब यहां पर एंगल हाफ करेंगे, मतलब कि 2x के प्लेस पे अगर x लेते हैं तो यहां पर x बाय 2 आ जाएगा, एंड यहां पे भी x बाय 2 आ जाएगा। ओके, और sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन में 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर x। तो ऐसे ही यहां पर हमें sin का फॉर्मूला भी यूज करना है। अब एंगल हाफ करते तो यहां पर देखो क्या आएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2, फिर माइनस का साइन के प्लेस पे 2 tan अल्फा बाय 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2, फिर यहां पर भी 2 tan अल्फा बाय 2 अपॉन में 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर अल्फा बाय 2, एंड cos के प्लेस पे 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपॉन में 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो ये चीज आ जाएगी। ओके, अब ये चीज आ गई। इसके बाद हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आप ऐसा करो, यहां तक नोट करो, फिर हम आगे करते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे देखो, ये चीज मैंने लिख ली यहाँ पे। अब देखो फर्स्ट कॉलम करोगे तो क्या आएगा, देखो 1 की मल्टीप्लाई इससे होगी तो सेम एज इट इज आ जाएगा, मतलब कि 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। अब tan की मल्टीप्लाई इससे होगी तो यहाँ पर प्लस, जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो न्यूमरेटर यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 हो जाएगा। तो मींस 2 tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट। अब फर्स्ट सेकंड चेक करेंगे, तो जब 1 की मल्टीप्लाई इससे होगी तो सेम एज इट इज आ जाएगा, मतलब कि माइनस का 2 tan अल्फा बाय 2 अपॉन में 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर अल्फा बाय 2, फिर प्लस tan की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, tan अल्फा बाय 2 और फिर माइनस का tan क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे tan क्यूब अल्फा बाय 2 एंड होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर अल्फा बाय 2।
तो मतलब कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये आ गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये आ गया। ओके, अब सेकंड फर्स्ट करते हैं। ओके, तो सेकंड की मल्टीप्लाई करोगे तो -10 की मल्टीप्लाई इससे होगी न्यूमरेटर में। ओके, तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस का 10 अल्फा बाय 2, और फिर इसकी मल्टीप्लाई जब इससे होगी तो माइनस माइनस प्लस 10 क्यूब अल्फा बाय 2, और डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा, 1 प्लस ऑफ 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 एंड प्लस 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो सेम एज इट इज आ जाएगा, 210 अल्फा बाय 2 अपॉन में 1 प्लस ऑफ 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हमारा कंप्लीट। अब सेकंड देखो, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मतलब कि 210 स्क्वायर अल्फा बाय 2 बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 एंड प्लस 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस ऑफ 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 बाय 1 प्लस ऑफ 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो भाई ये आ गया हमारे पास कुछ इस तरीके से। ओके, अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसको ऐड करके देखेंगे कि वो कितना होगा। ओके, अब कंटिन्यू करते हैं। इसमें देखो इनका बेस सेम है तो ऊपर वाले एडलेस हो जाएंगे, तो यहां पर बेस क्या आ जाएगा, 1 प्लस ऑफ 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो देखो ये ऊपर वाले एडलेस होंगे तो यहां पर 1 और 210 स्क्वायर अल्फा बाय 2 में से माइनस का 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 जाएगा तो पॉजिटिव यहां पर बच जाएगा, प्लस का 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पर माइनस का 210 अल्फा बाय 2 है और ये प्लस का 10 अल्फा बाय 2 है, तो इससे इसको माइनस करेंगे तो यहां पर बचेगा हमारा माइनस का 10 अल्फा बाय 2 और फिर माइनस 10 क्यूब अल्फा बाय 2 एंड होल डिवाइडेड बाय, दोनों का एलसीएम तो सेम ही है तो 1 प्लस ऑफ 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 हो जाएगा। सेम एज इट इज यहां पर भी माइनस करेंगे तो यहां पर हमारा क्या है, ये प्लस का है 210 अल्फा बाय 2 और ये माइनस का है 10 अल्फा बाय 2, तो ये माइनस हो जाएगा तो यहां पर हमारे पास बचेगा 10 अल्फा बाय 2 और फिर प्लस का 10 क्यूब अल्फा बाय 2 एंड होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस ऑफ 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2। ये चीज आ गई। अब यहां पर इसको माइनस कर दो, ठीक है, तो यहां पर हमारे पास एलसीएम तो 1 प्लस ऑफ 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 हो जाएगा, और यहां पर ये 1 इसमें से इसको माइनस करेंगे तो प्लस का 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये बच जाएगा। ओके, देखो देखा जाए तो ये डायगोनली कट रहा है, तो अभी काटते हैं इसे, एक साथ देखेंगे। यहां पर पहले मैं मेंशन कर देता हूं 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2। इसमें से माइनस और 10 कॉमन निकाल लो, तो यहां पर माइनस का 10 अल्फा बाय 2 कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस ऑफ 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 एंड डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा, 1 प्लस ऑफ 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2। ऐसे ही यहां से भी हमें क्या कॉमन निकालना है, 10 कॉमन निकालना है, तो यहां पर 10 अल्फा बाय 2 कॉमन, ब्रैकेट में 1 प्लस ऑफ 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर में 1 प्लस ऑफ 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2, और यहां तो मतलब है ही 1 प्लस ऑफ 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपॉन में 1 प्लस ऑफ 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो ये चीज आ गई हमारे पास। अब देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम कट जाएगा, यहां पर ये जो चीज है 1 प्लस ऑफ 10 अल्फा बाय 2 अपॉन में भी सेम है 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2, इससे ये खत्म, यहां पर भी इससे ये खत्म हो जाएगा एंड ये भी खत्म। तो इसके प्लेस पे क्या बचा, 1, यहां पर माइनस का 10 अल्फा बाय 2, यहां पर प्लस का 10 अल्फा बाय 2 और यहां पर बचा हमारा 1। अब देखो ये जो चीज है सेम इसके जैसे आगे 1 माइनस का 10 अल्फा बाय 2, 10 अल्फा बाय 2 एंड प्लस का 1, ये चीज। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल, यही हमें प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर
18 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो भाई यहाँ पर क्या देखा है, अ ट्रस्ट फंड हैज 30,000 रुपीज दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स। मतलब कि क्या है, 30,000 रुपए जो है वो 2 टाइप के बॉन्ड्स हैं उसमें इन्वेस्ट किया। किसने? ट्रस्ट फंड ने। आगे क्या देखा है, द फर्स्ट बॉन्ड्स पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर। मतलब कि जो फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड है उस पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना है, वह 5%। और सेकंड टाइप पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर, और दूसरे पे कितना, 7%। आगे हमें क्या करना है, यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 रुपीज अमंग द 2 टाइप ऑफ बॉन्ड्स। मतलब कि हमें बताना है ये जो 30,000 रुपीज इन्वेस्ट करे हैं तो फर्स्ट टाइप में कितना है एंड सेकंड टाइप में कितना। If the trust fund must obtain an annual total interest of interest, देखो A पार्ट के लिए कितना देखा है 1800, B पार्ट के लिए 2000। तो एक करते हैं फिर दूसरा देखते हैं। तो यहां पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द इन्वेस्टमेंट ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू x रुपीज। ओके, अब सेकेंड टाइप के लिए देखते हैं, इन्वेस्टमेंट ऑफ सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्ड्स। अब देखो दोनों का मिला के कितना 30,000, तो 30,000 से अगर पहले वाले का माइनस कर दें तो वो सेकेंड टाइप के लिए हो जाएगा। तो रुपीज 30,000 माइनस x हो जाएगा। ओके, कुछ इस तरीके से। अब इसकी मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, वो क्या बनेगा, x और 30,000 माइनस x। तो ये हमारी रॉ मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, अगर हमने पहले ये रॉ मैट्रिक्स बनाई है तो इंटरेस्ट की जो मैट्रिक्स बनेगी वो कॉलम मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, अब यहां पर इंटरेस्ट मतलब कि इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड वो कितना है। देखो भाई यहां पर क्या होगा, फर्स्ट टाइप बॉन्ड इज इक्वल टू 5% दे रखा है। अब 5% को हम कन्वर्ट कर लेते हैं 5/100। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 0.05 आ जाएगा। ओके, अब सेकंड के लिए देखते हैं, इंटरेस्ट ऑफ सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड। इसके लिए जो दे रखा है वो 7% दे रखा है। अब इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते हैं तो यहां पर क्या बन जाएगा, 0.07 आ जाएगा। ओके, कुछ इस तरीके से। तो यहां पर हमें क्या बनाना है, कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि हमने पहले कौन सी बनाई है, रो मैट्रिक्स बनाई है, तो सेकंड कौन सी बनेगी, कॉलम मैट्रिक्स। तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, टोटल एनुअल इंटरेस्ट पता चलेगा वो कितना होगा। ओके, तो यहां पर ध्यान दो, जैसे कि यहां पर हम लेते हैं मैट्रिक्स ऑफ इंटरेस्ट, तो वो क्या बनेगा, 0.05 एंड 0.07। ओके, अब यहां पर देखेंगे हम टोटल एनुअल इंटरेस्ट कितना है, 1800। तो यहां पर टोटल एनुअल इंटरेस्ट इज इक्वल टू वहां पर क्या बनेगा, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, किसका, रॉ मैट्रिक्स का और कॉलम मैट्रिक्स का। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा x एंड 30,000 माइनस x, और पूरे का मल्टीप्लाई किससे होगा, इंटरेस्ट से। तो 0.05 एंड 7 0.07 ये हो गया। ओके, अब यहां पर फर्स्ट टाइप मतलब कि एक पार्ट के अकॉर्डिंग चले तो इंटरेस्ट कितना है, एनुअल इंटरेस्ट 1800। तो 1800 इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इससे करें तो यहां पर हमारा आ जाएगा 0.05x
और फिर प्लस होता है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा 2100 आ जाएगा, मीन्स 2100 30,000 से, फिर माइनस का 0.07x हो जाएगा। ओके, अब इसको उठा के इधर ले आओ तो यहाँ पर 1800 माइनस ऑफ 210 और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 0.02 रह जाएगा और यहाँ पर माइनस का 300 आ जाएगा। ओके, माइनस 0.02x, माइनस से माइनस खत्म, इसको इसके डिवाइड में करो तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 0.02 और ये पॉइंट हटा तो यहाँ पर 2 जीरो आ जाएंगे और 2 से इसको कट करोगे तो 15,000 आ जाएगा। तो मतलब कि x जो आया वो कितना आया, x जो आया वो 15,000 आया। ओके, तो मतलब कि इससे हमें पता चल गया फर्स्ट टाइप में कितना हमने इन्वेस्ट किया है 15,000। तो मतलब कि इन्वेस्टमेंट ऑफ फर्स्ट टाइप of bond is equal to rupees 15,000. Okay, और investment of second type of bond ये था हमारा 30,000 माइनस ऑफ x, तो मतलब कि 30,000 में से अगर फर्स्ट टाइप का हम माइनस कर दें मीन्स 15,000 तो वो कितना आ जाएगा, ये भी हमारा 15,000 ही आ जाएगा। मतलब कि हमने हाफ इन्वेस्ट करा है दोनों बॉन्ड में 1800 इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ओके, अब 2000 के अकॉर्डिंग क्या करोगे, ये जो 1800 है इसके प्लेस पे कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा। ओके, फिर सेम सॉल्व होगा, तो वो आपका होमवर्क है, आप उसको ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 19 भी हमारा कंप्लीट होता है। ओके, अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर क्या देखा है, द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 दर्जन केमिस्ट्री बुक्स एंड 8 दर्जन फिजिक्स बुक्स एंड 10 दर्जन इकोनॉमिक्स बुक्स। देयर सेलिंग प्राइस आर 80 रुपीज, 60 रुपीज एंड 40 रुपीज ईच रिस्पेक्टिवली। मतलब कि यहाँ पर एक बुक की कीमत तुम क्या जानो, नहीं ये देखना है एक बुक की कीमत कितनी है 80 और फिर फिजिक्स की 60 और इकोनॉमिक्स की 40। ओके, अब यहां पर क्या है, फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। ओके, तो मैट्रिक्स मेथड यूज करना है इसमें भी, तो यहां पर देखो लेट करते हैं, लेट द नंबर ऑफ books as a raw matrix। ठीक है, रॉ मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग देखो यहां पर क्या क्या बनेगा, केमिस्ट्री के लिए 10 दर्जन और फिर फिजिक्स के लिए भी कितना है 8 दर्जन और इकोनॉमिक्स के लिए उसके लिए है 10 दर्जन। अब दर्जन है तो मल्टीप्लाई 12 होगा। ठीक है, हर एक में मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगा 12 से हो जाएगा। ओके, तो यहां पर अब मैट्रिक्स जो बनेगा वो कितना बनेगा 120, 12 96 96 हो जाएगा, यहां पर भी 120 हो जाएगा। तो रॉ मैट्रिक्स हमारी ये बन जाएगी जिसका ऑर्डर क्या है 1 into 3। ओके, तो ये हमारी रॉ मैट्रिक्स किसके बुक के अकॉर्डिंग। अब यहां पर प्राइस के अकॉर्डिंग देखते हैं, द सेलिंग price of books as a column matrix। इसको हम जो प्राइस है उसको हम क्या बनाएंगे कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे। अब यहां पर क्या बनेगा, यहां पर हमारे पास आ जाएगा 80, 60 और 40। ठीक है, ये किसके लिए, ये केमिस्ट्री, ये फिजिक्स और ये हमारा इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब टोटल अमाउंट कितना रिसीव हो रहा है उसको देखते हैं, टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय द शॉपकीपर। ओके, तो यहां पर कितना आ जाएगा देखो इक्वल टू 120, 96 और फिर 120 ये हो गया, और यहां पर 80, 60 और 40
इनके आपस में मल्टीप्लाई, तो हमें पता चल जाएगा टोटल अमाउंट कितना रिसीव हुआ है। ओके, तो देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 96 9600 आ गया, प्लस इसकी मल्टीप्लाई करो 0 36 6 36 और 54 और 3 57 57, मतलब कि 5760 ये आ जाएगा, और 1248 मीन्स 4800 ये आ गया भाई। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनको ऐड करो, यहाँ पर ऐड करेंगे तो पहले तो लिख देते हैं 60, फिर 8 7 15 6 21 21 2 कैरी 6 5 11 और 9 20, तो भाई ये आया। तो टोटल अमाउंट जो रिसीव हुआ वो ₹20,160 ये आएगा। ओके, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 में देखो क्या देखा है, एज्यूम x y z w एंड p आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर, इनके ऑर्डर दे रखे हैं, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22, इसके आंसर हमें चूज करके बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दे रखा है, द रिस्ट्रिक्शन ऑन n k एंड p शो दैट py, इसको लिखते हैं पहले, क्या है यहाँ पे, py प्लस wy, ये चीज है, विल बी डिफाइंड आ, मतलब कि यहाँ पर इसके ऑर्डर एक तरीके से बताने हैं कि क्या होंगे, k किसके इक्वल होगा, p किसके इक्वल होगा, ये हमें बताना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई p का जो ऑर्डर है वो कितना है, p हमारा लास्ट है, तो हमारा p इंटू k हो जाएगा। ओके, फिर y का ऑर्डर हमारा सेकंड है, तो मतलब कि 3 इंटू k हो जाएगा, फिर प्लस, अब w का ऑर्डर, w हमारा फोर्थ आएगा, तो मतलब कि 1 2 3 4, मतलब कि n इंटू 3 हो गया, फिर लास्ट हमारा y अगेन है, तो y का ऑर्डर तो लिख ही रखा है हमने, 3 इंटू k। अब देखो जब मल्टीप्लाई होता है तो पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रॉ अगर इक्वल होता है तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है। तो इसी से हमें पता चल गया कि यहाँ पर k इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो इसको लिख ही लेते हैं। तो k इक्वल टू कितना आ गया, 3। ओके, अब यहाँ पर देखो जब मल्टीप्लाई होता है तो जब उसका ऑर्डर बन के आता है तो वो क्या आता है, फर्स्ट मैट्रिक्स का रॉ और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम के इक्वल आता है, मतलब कि जब मल्टीप्लाई हो जाएगा मींस पी वाई, मल्टीप्लाई होने के बाद जो इसका ऑर्डर बनेगा वो p इंटू के बनेगा, तो मतलब कि इसका ऑर्डर ये आ गया। अब इसी तरीके से यहां पर चले तो यहां पर भी देखो इसका रॉ इसका कॉलम ये सेम है, ठीक है, तो यहां पर जो मल्टीप्लाई करेंगे मतलब कि डब्ल्यू वाई, तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, n इंटू के बन जाएगा। ओके, अब बचे यहां पर देखो जब ये मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स दोनों अगर ऐड करेंगे प्लस होंगे, प्लस कब होते हैं, जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हो तभी वो हमारा ऐड किया जा सकता है। तो यहां पर देखो k तो k के इक्वल हो गया, p किसके इक्वल होगा, n के, तो मतलब कि p इक्वल टू n बन जाएगा। ओके, तो यहां पर k इक्वल टू तो 3 आ गया था और दूसरा क्या है p इक्वल टू n, तो हमारा आंसर यही होगा जो कि हमें क्या दे रखा है, ए पार्ट इसका करेक्ट होगा। ओके, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट और इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट, तो आप इसको नोट कीजिए। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखो क्या दे रखा है, n इज इक्वल टू p देन द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स 7x माइनस 5z, मतलब कि क्या है हमारे पास 7x माइनस 5z। तो बच्चे इसको मैं लिख रहा हूं x मीन्स इसका ऑर्डर क्या था 2 इंटू n है, फिर माइनस 5 और z का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, वो हमारा 2 इंटू p होगा। ओके, अब यहां पर जब ऑर्डर बन के आएगा माइनस करने के बाद, ठीक है, 7 की मल्टीप्लाई करा दो मैट्रिक्स में, फिर 5 की मल्टीप्लाई z से करा दो, कराने के बाद यहां पर जो ऑर्डर आएगा फिर माइनस जब करेंगे जो ऑर्डर आएगा वो 2 इंटू n आएगा या तो 2 इंटू p का बनेगा। ओके, क्योंकि माइनस होने के लिए या प्लस होने के लिए दोनों के लिए सेम ऑर्डर ही होना चाहिए, तभी यहां पर ऐड या सब्सट्रैक्ट हो सकता है। तो देखो अब 2 इंटू पी तो यहां पर कहीं नहीं है, ठीक है,
p इंटू टू है बट वो नहीं चलेगा, 2 इंटू पी ही होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब कि इसको हम नहीं देखेंगे, हम किसको देखेंगे, 2 इंटू एन को। तो 2 इंटू एन हमें ये दिख रहा, तो यहां पर इसका आंसर ही क्या हो जाएगा, 2 इंटू एन। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ओके, तो बी आंसर इज करेक्ट। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 22 भी कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय बच्चों।